मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 वाइज से आगे करेंगे। तो 16th क्वेश्चन क्या है? डिटरमिन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म कितने 16 एंड 7th टर्म एक्सीड दी 5th टर्म बाय 12 और जिसकी 7वीं टर्म 5वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है 12, वो एपी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन है। तो गिवन है हमें एपी की जो थर्ड टर्म है A3 कितना है, लेट एपी हमने एज्यूम कर ली, लेट एपी हमने एज्यूम कर ली। एपी क्या होती है स्टूडेंट्स? A1 A2 A3 जिसमें ये टर्म्स होती है A4, ठीक है। एपी हमेशा टर्म से बनी होती है, तो A1 A2 A3 A4 दिस इज एपी। तो उसकी क्या दे रखी है स्टूडेंट हमें, हुज थर्ड टर्म यानी A3 हमें गिवन है 16 एंड 7th टर्म मीन्स A7 एक्सीड दी 5th टर्म मीन्स A5। ये वाली टर्म इससे कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 एक्सीड करते हैं ये वाली टर्म इससे। तो अगर 12 इसमें ऐड कर दिया तो दोनों इक्वल। तो A3 मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो A7 मीन्स A प्लस 6D और A5 मीन्स A प्लस 4D प्लस 12। A से A कैंसल, तो D वाले एक साइड में आए 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो 2D किसके इक्वल आया 12 और D की वैल्यू आ गई 6। सो D की वैल्यू 6 यहाँ रखते हैं। A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A इज इक्वल टू 16, 6 टू 12, 12 इस साइड आके माइनस का, तो A इज इक्वल टू आया 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो हमें AP निकालनी है। सो AP क्या आएगी स्टूडेंट्स? सो AP आएगी जिसमें फर्स्ट टर्म लिखेंगे A1 कितनी है 4, फिर D ऐड करते जाते हैं 4 प्लस 6 10, फिर 10 प्लस 6 16 क्योंकि D ऐड करते जाते हैं AP में। 16 प्लस 6 हमारे पास 22 एंड सो ऑन, दिस इज आर AP। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालनी है। गिवन एपी है हमारे पास 3 8 13। गिवन 17th क्वेश्चन में गिवन एपी क्या है 3 8 13 एंड सो लास्ट में आएगा 253। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट से 20th टर्म यानी लास्ट से 20th टर्म का मतलब ये है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको रफ में बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास कोई एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, सपोज ये एपी है हमारे पास, दो का डिफरेंस है। तो लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी होगी? लास्ट से थर्ड टर्म यानी पहली दूसरी तीसरी। लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी है? 18 है। तो यानी अगर मुझे लास्ट से थर्ड टर्म निकालें स्टूडेंट्स, देखिए मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लूँ 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लेता हूँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो ये स्टार्टिंग से पता कौन सी होगी टर्म स्टूडेंट्स? आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल गई तो अगर जो लास्ट से थर्ड है तो स्टार्टिंग से वो होगी स्टूडेंट्स टोटल 11 में से 3 माइनस करो प्लस 1 करो, तो 11 माइनस 3 हमारे पास आएगी 8 8 प्लस 1 9। तो स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म होगी? स्टार्टिंग से वो 9th टर्म होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं टर्म है। देखिए स्टार्टिंग से एक और लास्ट से कौन सी है? थर्ड टर्म। अब सपोज लास्ट से मुझे 5th टर्म निकालनी है। लास्ट से 5th है 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने 11 है। तो स्टार्टिंग से होगी 11 माइनस 5 प्लस 1 यानी 11 माइनस 5 6 प्लस 1 7वीं टर्म होगी स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये वाली टर्म लास्ट से 5th है और स्टार्टिंग से कितनी है 7th टर्म। यानी मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे लास्ट से कोई टर्म निकालनी है तो मैं उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करूँगा, तो फिर वो स्टार्टिंग से टोटल नंबर ऑफ टर्म में से जो भी मुझे निकालनी है उसमें से वो माइनस करके +1 कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस सम को मैं 2 वे से करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वे है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। तो हमें A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू है 8 माइनस 3
तो डी की वैल्यू है 5। तो लास्ट टर्म पता है, ए एन पता है मुझे 253। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 253। तो ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 253। तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 253। तो 5n 3 माइनस 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 253। तो 5n इज इक्वल टू 253 प्लस 2। तो 5n इज इक्वल टू 255। तो 5 5 जा 5 1 जा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 51। तो हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स। ये देखिए दोबारा दिखा देता हूँ, फाइनली 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से 20th टर्म मीन्स यानी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज क्या होगी, हमारे पास 51 में से 20 माइनस करेंगे प्लस 1 करेंगे, और यानी इतनी टर्म आ जाएगी हमारे पास। यानी लास्ट से 20 टर्म होगी, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 20 माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे, इतनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। यानी स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म होएगी 51 माइनस 20 प्लस 1 मीन्स स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म होएगी 51 में से 20 गया 31 प्लस 1 यानी 32nd टर्म। तो 32th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से हमें निकालनी है। तो 32nd टर्म निकालनी है हमें स्टार्टिंग से, मीन्स A32 निकालना है। A32 A प्लस 31D। तो A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू 5 है। तो ये आया 3 प्लस 155। तो 31 5 जा 155। तो 158 आ गई ये स्टूडेंट्स 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से सपोज लास्ट से मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो स्टार्टिंग से 11 माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट की, उसमें से 3 माइनस किया प्लस 1 किया, स्टार्टिंग से वो 9th टर्म होगी। देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5वीं टर्म निकालनी है लास्ट से 1 2 3 4 5, ये है 14। तो स्टार्टिंग से वो होगी 11 माइनस 5 प्लस 1, इन टोटल नंबर ऑफ टर्म में से वो माइनस करें प्लस 1, 11 माइनस 5 6 प्लस 1 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ किया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाली मैंने 51 आई, तो वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी 20 टर्म फ्रॉम दी लास्ट निकालनी है। तो स्टार्टिंग से 51 माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग, तो मीन्स 32nd टर्म आएगी स्टार्टिंग से। तो 32nd A32 मीन्स A प्लस 31D, तो हमने निकाल लिया। अब इसका दूसरा वे निकाल रहा हूँ, अदर वे कहें या अल्टरनेटिव वे। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बना करके दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स सपोज मुझे लास्ट से 5th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ए जो ये हमारे पास ये है 27 यानी लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट टर्म मान लूँ। इस साइड से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ, जैसे 22 20 18, यानी ये AP बन गई, हमने पहले से दी थी, ये उल्टी AP ये बन गई। तो वैसे ही देखा जाए ये AN थी हमारे पास, यानी AN को हम A मान लेंगे। और D कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले स्टार्टिंग से तो 4 माइनस 2 2 था, और इधर से 20 माइनस 22 हमारे पास माइनस D आ गया, यानी -2 आ गया, यानी D हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मुझे A5 निकालना है, यानी लास्ट से मुझे 5th टर्म निकालनी है, तो 5th टर्म फ्रॉम लास्ट से क्या आएगी स्टूडेंट्स, मैं क्या करूं, जो लास्ट टर्म है AN यानी उसको A मान लिया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है फार्मूला, n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब D भी चेंज हो गया हमारे पास, D -2 आ जाएगा, वहाँ +2 था तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, D की वैल्यू क्या ले लेंगे, वही प्लस का 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन रख देंगे। प्लस का 2 था तो ये -2 आया, तो हमने ये -D हमने सेम रखा। तो AN क्या है हमारे पास 22 प्लस ना माइनस n कितना है 5 निकालना, और -1 5th टर्म निकालना है लास्ट से, और D कितना हमारे पास 2। तो 22 माइनस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 2 8, 22 माइनस 8 कितना आ गई 14। तो देख लीजिएगा लास्ट से 1 2 3 4 5 14वीं टर्म। यानी हमारे पास फार्मूला बन गया, लास्ट से अगर कोई टर्म निकालनी हो
तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ए एन यानी लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे प्लस था तो बस यहाँ पे माइनस रखेंगे और ए एन को हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, यानी nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला क्या हो गया, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, फार्मूला 4 nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो क्या आएगा फार्मूला, ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए एन हमारे पास गिवन है यहाँ पे 253 और n कितना गिवन है, लास्ट से मुझे कौन सी टर्म निकाले 20वीं, तो n की वैल्यू 20 दे रखी है। और d कितना है स्टूडेंट, d हमारा वही रहेगा 8 माइनस 3 मीन्स हमारे पास 5, क्योंकि वैसे तो -5 आएगा अगर उल्टा हम देखें लास्ट से देखें, लेकिन हमने माइनस यहाँ पे ले लिया है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू है 253 माइनस 20 माइनस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी 5। तो 253 और 20 माइनस 1 19 इंटू 5 तो 19 इंटू 5 253 माइनस 95 95, तो ये आया 158। स्टूडेंट्स ये हमारे पास शॉर्ट फार्मूला बन गया। तो आपने देखना है कि आप डायरेक्ट इस तरह से करोगे इस चीज़ से या इस तरह से करोगे। तो मैंने आपको फार्मूला कंस्ट्रक्ट करके दे दिया, मैंने फार्मूला बनाना भी आपको सिखा दिया। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो ऐसे कर लेना, अदरवाइज आप इस वे से कर लेना। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसका 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन है, दिस सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड दिस सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। 18th क्वेश्चन में सम ऑफ 4th टर्म यानी 4th टर्म A4 एंड 8th टर्म मीन्स A8, इसका सम कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 24। और दूसरा सम ऑफ 6th टर्म मीन्स A6 एंड 10th टर्म मीन्स A10, इनका सम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 44। तो मुझे फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो A4 मीन्स A प्लस 3D और A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट A प्लस A 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, अंदर A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो 2 12 पे कैंसिल हो गया, तो यानी A प्लस 5D हमारे पास किसके इक्वल आया 12 के, दिस इज 1। और यहाँ से A6 मीन्स A प्लस 5D प्लस A10 मीन्स A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो A और A 2A प्लस 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। तो 2 पे कैंसिल हो गया, 2 2 जा यानी A प्लस 7D किसके इक्वल आया 22। ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट है। हम इनको सोल्व करते हैं दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारे पास ये माइनस ये कैंसिल, 7D माइनस 5D 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12 10। तो 2 5 जा 10। तो D की वैल्यू कितनी आई 5। तो D की वैल्यू 5 इसमें पुट करते हैं, पुट इन 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो A प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 5 5 25 माइनस इस साइड आके माइनस का 25। तो A आ गया हमारे पास -13। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी A1 इज इक्वल टू A, तो -13 आई। अब A2 निकालना है, A2 A प्लस D, A -13 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास -13 प्लस 5 माइनस का 8। और A3 A प्लस 2D, A -13 प्लस 2 इंटू 5, तो -13 प्लस 10, ये आया स्टूडेंट्स -3। तो फर्स्ट 3 टर्म, पहली टर्म ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये। अब 18th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? उसने कहा है सुब्बा राव 1995 में वर्क स्टार्ट करते कितनी सैलरी पे, 5,000 पे एनुअल सैलरी पे, यानी उसकी वार्षिक इनकम जो है वो कितनी है 5,000, और रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष उसकी इनकम में कितना इंक्रीमेंट लगता है 200 रुपीज़ का। वो कहता है इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच रुपीज़ 7,000, कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 रुपये होगी, हमें ये निकालना है। यानी हमें ये पता चल गया 19th क्वेश्चन में सुब्बा राव इनकम इन 1995, 96, 97 एंड सो ऑन कितनी है। पहले साल है उसकी 5,000, फिर 200 रुपये बढ़ गई तो 5200 हो गई, फिर 200 रुपये बढ़ गई अगले साल, फिर 5400, और फिर उसने पूछा है कब जा कर के उसकी लास्ट में जो इनकम है वो 7,000 होगी, यानी लास्ट वाली इनकम हमारे पास 7,000 है, ये कब होगी स्टूडेंट्स, हमें ये निकालना है कितने साल बाद, यानी किस ईयर में वो निकालना है। तो यानी लास्ट इनकम हमने कितनी मान ली 7,000। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 5,000, तो डी की वैल्यू है 5200 माइनस 5,000, तो डी है हमारे पास 200, और ए एन हमें गिवन है, ए एन है 7,000। तो ए एन का फार्मूला है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू 200 इज इक्वल टू 7,000। तो हमारे पास n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, तो n-1 इज इक्वल टू 2,000 बच गया, और ये 200 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 10 जा, तो n आ गया हमारे पास 10 माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1, यानी n इज इक्वल टू 11। यानी 11 वर्षों में उसकी जो इनकम है 11 साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7,000। यानी कौन से सन में होगी स्टूडेंट्स, तो 1995 प्लस हम 11, या सीधा हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इन 11th ईयर, यानी 11वें साल में, यानी स्टार्टिंग में तो 1995 का साल है, तो इसमें यानी 1995 को हमने एक साल मान लिया ना, तो फिर हम इसमें या तो 10 जोड़ दें, या फिर हम यानी सीधा 2005 में होगी स्टूडेंट्स, या फिर 11th ईयर लिख दें। इन 11th ईयर हिज इनकम विल बी 7,000। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन, कहता है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग by ₹1.75. If the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। वो कहता है रामकली 5 रुपये बचत करती है हर सप्ताह, और अगर वह अपने सेविंग में, यानी जो बचत में, यानी सेविंग हर सप्ताह वो 5 रुपये की सेविंग करती है, अगर हर सप्ताह वो सेविंग में ₹1.75 बढ़ाती जाए तो nth वीक में उसकी सेविंग कितनी ₹20.75 हो जाए। यानी कौन से वीक में हमें n की वैल्यू निकालें, कौन से वीक में उसकी ₹20.75 सैलरी जो सेविंग होगी, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन में रामकली सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वीक में कितनी है स्टूडेंट्स, कितने सेव करते वो ₹5, फिर अगली बार
उसमें 1 रुपये 75 पैसे ऐड कर लेती है। तो स्टूडेंट्स 5 में 1 रुपये 75 पैसे ऐड करेंगे, दूसरे वीक की जो सेविंग हो उसकी 6 रुपये 75 पैसे। फिर 6 रुपये 75 पैसे में हम क्या करेंगे, 1.75 रुपीज़ ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0, 7 और 7 14 1 15 और 7 और 1 8 रुपये 50 पैसे। फिर इसी तरह से 8 रुपये 50 पैसे में हम 1.75 रुपीज़ ऐड करेंगे। तो इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो यानी पहले वीक में 5 है, दूसरे वीक में उसकी सेविंग 6.75 है, तीसरे में और लास्ट में जा कर के कितनी हो जाती है 20.75। तो हमें ये निकालना है कौन से वीक में हुई है इसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे। तो फिर तीसरे में कितनी होगी स्टूडेंट्स 8 रुपये 50 पैसे, चौथे में कितनी हो गई इसी तरह से ऐड होता जाएगा, और लास्ट में कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 20 रुपये 75 पैसे। अब ये बतानी है किस वीक में होगी 20 रुपये 75 पैसे। तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 6.75 माइनस 5, यानी डी की वैल्यू आई हमारे पास 1.75, और nth वीक में यानी ए एन पता है हमें 20 रुपये 75 पैसे है, और ए एन का फार्मूला हमें पता है स्टूडेंट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस एन नहीं पता माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू, तो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 आएगा स्टूडेंट, 20 में से ये 15.75 आ जाएगा, और ये 1.75 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 पे चला जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n आ जाएगा 9 प्लस 1, तो n आ जाएगा 10। तो यानी इन 10th वीक हम लिख सकते हैं, सो इन 10th वीक हर सैलरी, हर वीकली सेविंग, हर वीकली सेविंग विल बी ₹20.75। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।